हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के PYQ देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बहुत सारे नीट का PYQ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्यूरिन फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA। अब प्यूरिन कौन से होते हैं? देखो, प्यूरिन बेस जो होते हैं वो होते हैं प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है। अब DNA और RNA दोनों में ये होते हैं, एडेनिन और गुआनिन दोनों में होते हैं। ठीक है। साइटोसिन, थाइमिन तो प्यूरिन नहीं है, प्रिमिडीन है। एडेनिन, थाइमिन ये भी प्रिमिडीन है, ये प्यूरिन है, ये प्रिमिडीन है। एडेनिन, गुआनिन, हाँ एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन है। ऑप्शन चल जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? DNA इज मेड अप ऑफ एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, गुआनिन। अब DNA में जो होता है एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल जो होता है केवल RNA में होता है। तो ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन चला जाएगा, आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.2 kbp लॉन्ग पीस ऑफ DNA है। तो देखो 820 इसमें से एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ जुड़ा होता है कौन? थाइमिन। तो एडेनिन और थाइमिन मिला के 1640 हो जाएंगे, और 1640 3200 में से 1640 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3200 में से 1640 घटेगा तो आएगा हमारे पास 1560, और 1560 से जब 2 में हम डिवाइड करेंगे तो 780, यानी कि साइटोसिन का नंबर कितना आ जाएगा? 780। जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा, गुआनिन जितना होगा उतना साइटोसिन होगा। दोनों को मिला के जब ऐड करेंगे 2C हो जाएगा ये, और 2 में जब डिवाइड करेंगे 1560 में तो 780 आएगा। आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ करेक्टली मैच? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो देखो, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। तो ऑप्शन ए है, एडेनिन और थाइमिन का पेयरिंग जो है करेक्टली मैच है। ठीक है। यहाँ पे थाइमिन यूरेसिल नहीं होगा, यूरेसिल साइटोसिन नहीं होगा, गुआनिन एडेनिन का पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायग्राम शोन इन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ DNA, फिल इन द ब्लैंक्स A to C। अब देखो, DNA से DNA बनेगा तो क्या बोलते हैं इसको? रेप्लिकेशन। DNA से mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। और ये प्रपोज बाई सी, जो साइंटिस्ट था वो फ्रांसिस क्रिक था, जिसने ये इसको प्रपोज किया था, इस हाइपोथेसिस को बताया था। तो देखो, पहला A ट्रांसक्रिप्शन है, B ट्रांसलेशन है, और C फ्रांसिस क्रिक का ऑप्शन चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट। देखो, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो एक होता है H1, ठीक है, टोटल 5 तरह के होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है H2A, तीसरा होगा H2B, और चौथा होगा अपना H3, और पांचवा होगा H4। ठीक है। ये अपना टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है। और ये 4 मिला के हिस्टोन ऑक्टेमर का फॉर्मेशन करते हैं, और H1 को लिंकर बोलते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन को लिंक करने का, हिस्टोन ऑक्टेमर एक दूसरे से लिंक होते हैं H1 के द्वारा। तो ये जब लिंक करेगा तो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो DNA रेप्लिकेशन ऑकरिंग ये नहीं होगा, DNA कंडेंसेशन इनटू क्रोमैटिन फाइबर, ये ऑप्शन सही है। DNA कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द पार्ट लेवल एज ABC। अब इसमें से पार्ट जो लेवल है उसको हमें बताना है। ठीक है। तो इसमें से देखो, A जो है ये DNA है, और ये जो कंप्लीट दिख रहा है गोला ये हिस्टोन ऑक्टेमर है, और ये H1 प्रोटीन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो देखो, इसमें A हिस्टोन ऑक्टेमर है तो A DNA है, ऑप्शन कट गया। B देखते हैं, B H1 हिस्टोन, हाँ ये B वाला जो है H1 हिस्टोन है, ये C जो है हिस्टोन ऑक्टेमर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सपेरिमेंट प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट सोन इन। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म का यूज करके सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजी आया था? तो वो था बैक्टीरिया। ठीक है।
आंसर चला जाएगा बी। ये याद होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अब फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए जो था वो हर्शे और चेज के द्वारा आया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल। आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। शुड बी एक्चुअली मोर स्टेबल होना चाहिए। शुड बी मोर रिएक्टिव एंड लेवाइल, मोर रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, अगर ये मोर रिएक्टिव होगा तो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, हाँ स्कोप पर स्लो चेंजेस होगा तभी जाके एवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1, 2 और 4 करेक्ट है। देखो 1, 2 और 4 करेक्ट है, हम आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट। अब देखो इसमें से ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट से मैच कराना है। तो देखो पहला आरएनए पॉलीमरेज जो है राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये एंजाइम्स दिए हुए हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो HNRNA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 HNRNA का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जो डीएनए से बनता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो देखो 1 का अपना 2 चला जाएगा आरएनए, देखो 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 एक ही में आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबाउंडेड इन एनिमल सेल। कौन सा एनिमल सेल में मोस्ट अबाउंडेड होता है? तो मोस्ट अबाउंडेड में राइबोसोमल आरएनए होता है, लीस्ट अबाउंडेड में ए मैसेंजर आरएनए होता है। देखो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as। अब देखो जो RNA होता है उस पर राइबोसोम आके अटैच होता है, उस कॉम्प्लेक्स को पोलीसोम बोलते हैं। आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑप्शन यूज एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में कौन सा सेट ऑफ ऑप्शन यूज होते हैं, ठीक है। तो HNRNA जो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन में कभी भी यूज नहीं होता है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जब डीएनए से बन के आता है तो उसका स्प्लाइसिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग करने के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, तब उसको यूज किया जाता है। तो HNRNA नहीं होगा, इसमें भी HNRNA है ये नहीं होगा, HNRNA है ये नहीं होगा, ऑप्शन एक ही बचता है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। 5-3- होगा और डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस होगा। जब भी आरएनए का सिंथेसिस होगा तो 5-3- स्ट्रैंड से होगा, और जब भी रीडिंग होगा तो वो होगा 3-5, यानी कि आरएनए सिंथेसिस के अपोजिट में रीडिंग होता है। तो आंसर चल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। जो तो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं वो होते हैं tRNA। एनसीईआरटी का साफ लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिडीन प्रेजेंट इन ओनली इन आरएनए। अब यूरिडीन बनता कैसे है? तो राइबोज शुगर प्लस यूरेसिल मिलके यूरेडीन बनाता है, यानी कि न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम प्लस यूरेसिल मिला के, राइबोज प्लस यूरेसिल मिला के, उसी को यूरिडीन बोलते हैं। तो ये यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। आंसर चल जाएगा ये। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट, ठीक है। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के समय, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड के से दूर रेप्लिकेशन फॉर्क के लैगिंग स्ट्रैंड से दूर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, गलत है। द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ये भी गलत है, ठीक है। द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। तो देखो टेलर एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव द्वारा रेप्लिकेशन करता है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव मतलब 2 स्ट्रैंड है, तो जो नया बनेगा, नया डीएनए बनेगा, उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा, एक स्ट्रैंड नया होगा, ठीक है। ऐसे ही रेप्लिकेशन होता है, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। तो ये टेलर जो था वो कौन सा ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो था भिसिया फाबा। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन के
इक्विवेलेंट सिस्टरोन होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ DNA। अब ये एक DNA का स्टैंड दिया हुआ है और बोला है कि इसमें सीक्वेंस ऑफ mRNA बताना है, ठीक है। तो ये कोडिंग स्टैंड है और ये टेम्पलेट स्टैंड है। तो जो इसमें यही सेम स्टैंड होगा, तो 5-3 पहला बात तो हमारे पास कोडिंग स्टैंड का सेम पोलैरिटी होगा, तो 5-3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, थाइमीन की जगह यूरेसिल किस में है? देखो 5-3 ये भी है, दोनों 5-3 है, लेकिन देखो थाइमीन की जगह यूरेसिल इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन चला जाएगा बी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? समझो, देखो ऐसा स्ट्रैंड दिया हो DNA का और तुमसे पूछे कि बताओ इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रैंड जो है mRNA का फॉर्मेशन करेगा और उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये पूछेगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा उसका डायरेक्ट तुम पोलैरिटी के साथ जहाँ पे थाइमीन होगा वहाँ पे यूरेसिल से प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच का फॉर्मेशन करना है, तो हमने देखा था पहले ही RNA पॉलीमरेज 2 हेटेरोन्यूक्लियर RNA का फॉर्मेशन करेगा। एक क्वेश्चन आया था इस पर भी, एक और क्वेश्चन आ गया। देखो RNA पॉलीमरेज 1, तो RNA पॉलीमरेज 1 केवल RNA का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों का नहीं करता है। नेक्स्ट, RNA पॉलीमरेज 3 tRNA और snRNA दोनों का फॉर्मेशन करता है। RNA पॉलीमरेज 2 mRNA का फॉर्मेशन करता है। तो अपना इनकरेक्ट मैच चाहिए, इनकरेक्ट मैच यही है। अब ये याद कर लेना भाई मेरे, इसको याद कर लोगे तो बहुत फायदा होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए जाएंगे और उस समय मुंह देखते रह जाओगे कि इतना मैंने चैप्टर मेहनत किया था, एक गलती की वजह से मेरा 4 मार्क्स गया, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लाइसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। अब स्प्लाइसोम क्या होता है, ठीक है। हेटेरोन्यूक्लियर RNA बनता है, उसी में स्प्लाइसोम होता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग करते हैं हम लोग स्प्लाइसोम्स के द्वारा, और वो बैक्टीरिया में नहीं होता है, स्प्लाइसिंग बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग RNA प्रोसेसिंग। अब RNA प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो देखो जब RNA बनता है तो हेटेरोन्यूक्लियर RNA बन के आता है, कहाँ से? तो अब हमारे न्यूक्लियस से हेटेरोन्यूक्लियर RNA बन के आता है, फिर उसका स्प्लाइसिंग करके हम लोग उसको mRNA में कन्वर्ट करते हैं। तो स्प्लाइसिंग में कैपिंग और टेलिंग करते हैं, ठीक है। देखो इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' नहीं, हेटेरोन्यूक्लियर में जब हम लोग कैपिंग करते हैं तो 5' एंड पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं, तो ऑप्शन कट गया। RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्ड tRNA इन यूकैरियोट्स, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो RNA पॉलीमरेज tRNA का फॉर्मेशन नहीं करता है, RNA पॉलीमरेज 3 जो होता है tRNA के फॉर्मेशन करता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। इंटेलिंग एडेनिलेट रेसिड्यू आर एडेड टू 3' एंड ऑफ hnRNA। हाँ, जब टेलिंग करते हैं तो उस समय एडिनिलेट रेसिड्यू ऐड करते हैं 3' एंड पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल बी अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। जब हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म से RNA पॉलीमरेज 3 निकाल देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो RNA पॉलीमरेज tRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA snRNA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो tRNA नहीं बनेगा, तो आंसर चला जाएगा ए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ऑप्शन पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिजियस, जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। जेनेटिक कोड जो रहता है यूनिवर्सल होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसा जेनेटिक कोड होगा। जैसे AUG स्टार्ट कोडोन है तो AUG सारे में स्टार्ट कोडोन होगा जो कि यूनिवर्सल है, तो आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ देयर इज 900
99 bases in RNA that code for a protein with 333 amino acid and the bases at position 901 is deleted। अब 901 पोजीशन पे एक बेस को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। सच दैट लेंथ ऑफ RNA बिकॉम्स 998, तो 998 बेस पेयर बन गया। हाउ मैनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड, अब कितने कोडोन्स अल्टर्ड हो सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स देखो 901वें स्थान पे हमने क्या किया, एक हटा दिया, ठीक है। तो बचे कितने, तो 999 में से 99 बचे हुए हैं। तो 99, ठीक है, 99 में कितने कोडोन बनेंगे, तो एक में 3 होते हैं, तो 33 जो होंगे अल्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। 99 कोडोन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है, 99 बेसिस में डिस्टर्बेंस होगा। बाकी सारे 900 जो हैं वैसे का वैसे रहेंगे, 99 में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो 99 से टोटल कोडोन कितने बनते हैं, 33, तो आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्ट कोडोन। अब स्टार्ट कोडोन एक ही होता है जिसका नाम है AUG, ठीक है, AUG, ठीक है, AUG, आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। कौन सा कंडीशन में इसमें से रीडिंग चेंज नहीं होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, डिलीटेशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन। अब 7th 8th और 9th पोजीशन से GGU को हम लोग डिलीट कर दें तो हमारा रीडिंग चेंज नहीं होगा mRNA से, नहीं पड़ेगा, आंसर चल जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ ओपेरन एक्सेप्ट। तो ओपेरॉन जो होता है उसमें एक ऑपरेटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक प्रोमोटर होता है, एक इन्हांसर नहीं होता, आंसर चला जाएगा सी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।